बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। AI न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कोट डीजी में 200 साल कबल बनाया गया तारीखी महल व्हाइट पैलेस जो वादे मेहरान के सकाफत को उजागर करने में अपने मिसाल आप है। मजीद देखते हैं AI न्यूज़ के नुमाइंदा अरशाद जोगी की इस रिपोर्ट में। 200 साल पुराना व्हाइट पैलेस महल एक तारीखी महल है जो आज भी कोट डीजी में मौजूद है, जो वादे मेहरान की सकाफत को उजागर करने में अपनी मिसाल आप है। ये तारीखी व्हाइट पैलेस महल सन 1835 में मीर फैज़ मोहम्मद खान टालपुर ने अपने बड़े बेटे मीर अहमद अली खान टालपुर के लिए बनवाया था। ये महल व्हाइट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। महल को कश्मीर और राजस्थान के मशहूर कारीगरों ने बनाया था। 200 साल पुराना महल, इसमें टालपुर ख़ानदान की 7 नस्लें अभी भी आबाद है। महल की सिंधी अजरक की नमाज छत और उसकी खूबसूरती शीशों की सजावट, ये देखने वाले हैरान ही रह जाते हैं। इस महल के 50 छोटे बड़े दरवाजे हैं। हर दरवाजे का मुख्तलिफ डिज़ाइन उस दौर के कारीगरों का शाहकार है। खबर शामिल करते हैं नौशहर फरोज से। हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद की कॉल पर नौशहर फरोज में सहाफ़ियों, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के कारकुनान की जानिब से शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी, शहीद जान मोहम्मद महर के कातों की गिरफ्तारी और मासूम प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए शहर में रैली निकाली गई। नेशनल हाईवे पर धरना दिया गया। मोरू सखर रोड 1 घंटे बंद कर दिया। कातलों और सहूलतकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस यूनुस राज पर M जफर, तगर यूसुफ, मौला बख्श मशहूरी, अली नवाज सोलंगी, खालिद चांडियो, महर वस्तड़ू, एजाज तगर, अतीक वस्तड़ू, खादम सयाल, जाहिद लोन की क़यादत में अल्लाह वाले चौक मोरू सखर रोड पर धरना दिया गया, जिसमें सहाफ़ियों, सियासी समाजी तंजीमों के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जहां पर खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा है कि सिंध में सहाफ़ी लावारिस हो गए हैं जिन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। सिंध के वडेरे और सियासतदान पुलिस के हाथों सहाफ़ियों को कत्ल करा रहे हैं। पुलिस सहाफ़ियों के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर रही, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी और जान मोहम्मद महर के कातलों को फिर गिरफ्तार किया जाए और मासूम प्रिया कुमारी समेत सिंध भर से अगवा किए गए मुग़वियों को बाजियाब करवाकर डाकू राज का खात्मा किया जाए, वरना सिंध भर के सहाफ़ी, सियासी कारकुनान वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। शामिल कहते हैं हैदराबाद से काजी खालिद महीसर की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे जहांगीर के कंट्रोल कराची के ऑपरेटर रियाज की तरफ से 28 टाउन शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन से एक औरत गिरकर फोत होने का मैसेज मिलते वर्सान की तलाश शुरू कर दी। बाद मालूम हुआ कि इसके वर्सान लाश लेकर गए हैं। ऐसी इतला पर SHO मोहम्मद मलूक ने पुलिस टीम के साथ फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर लाश वर्सान के हवाले कर दी। कोटरी रेलवे थाना पर मजीद इंक्वायरी जारी है। मीहर से तहसील रिपोर्टर अब्दुल हमीद खोसू की रिपोर्ट के मुताबिक दादू के नए SSP समीउल्लाह सोमरू के हिदायत के तहत दादू जिला में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। थाना दादू B सेक्शन की हद में पुलिस और डाकू आमने सामने। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और 3 डाकू फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू से असला बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक S बट्रा लिंक रोड पर मसला डाकू राहगीर शहरियों को लूटने के इरादे से मौजूद थे। गश्त पर मामूर थाना दादू B सेक्शन पुलिस का मज़कूरा जायकुआ पर मसला डाकुओं से मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी डाकू की शिनाख्त दादू के मकीन फरमान वल्द इब्राहिम चांडियो के नाम से हुई है। जख्मी डाकू के कब्जा से एक बग मायोज बरामद हुआ है। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू सरगर्म डकैत गैंग का रुकन था। मोटरसाइकिल स्नैचिंग और दीगर लूट मार की वारदातों में मुलव्वस मतलूब था। दूसरी जानिब दूसरे महीना पुलिस मुकाबले में दादू डिस्ट्रिक्ट के थाना जोई की हद में चोरी, मंशात फरोशी और दीगर जराइम में मुलव्वस आदि मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम और इसके साथी जराइम के इरादे से वाही पांधी रोड पर घूम रहे थे कि जूही थाने की पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी के रुकने पर पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अजीम वल्द अल्लाह बचाई रेंद नामी मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम से पिस्तौल, बमा, मैगजीन बरामद कर लिया गया है। जख्मी डकैत की तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरार मुलजमान का ताकोब में मजीद ऑपरेशन जारी है। शामिल करते हैं नौशहर फरोज से। हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहर फरोज मोहम्मद अरसलान सलीम ने आज मानसून 2024 के दौरान मुमकिन बारिशों और सैलाब की सूरत हाल में शहरी इलाकों की बरसात के पानी की निकासी के सिलसिले में
भरिया सिटी और भरिया रोड के ड्रेनेज डिस्पोजल का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर एक्सीएन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फैसल आफ्ताब मेमन और असिस्टेंट कमिश्नर भरिया सिटी शाहिद अहमद सरकी, चेयरमैन टाउन कमेटी और टाउन अफसरान डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने भरिया सिटी शहर के टैक्सी स्टैंड, ड्रेन डिस्पोजल, मेमन महकमा डिस्पोजल, मेन रोड डिस्पोजल और एहतशाम शाह कॉलोनी डिस्पोजल का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने वहां मौजूद मशीनरी, जनरेटर, मोटरों और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के अफसरान को हिदायत की कि मानसून 2024 से कबल निकासियाब के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने तमाम पंपिंग स्टेशनों पर बिजली के अलावा डीजल जनरेटर के बंदोबस्त पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने भरिया सिटी शहर के बाहर कायम एक्सीडेशन प्लांट्स का भी दौरा किया और वहां दस्तियाब मशीनरी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बाद में भरिया रोड में जारी ड्रेनेज की तरक्याती स्कीम का जायजा लिया और स्कीम पर काम की रफ्तार को तेज करने के अहकामात दिए। उन्होंने भरिया रोड में दहिया ड्रेनेज डिस्पोजल और कैरिया महकमा ड्रेनेज डिस्पोजल का भी मुआयना किया। उन्होंने वहां पर दस्तियाब इंतजामात का जायजा लिया और ड्रेनेज डिस्पोजल की मोटरों के नस्ब करने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजीपी शहीद बेनजीराबाद रेंज ऑफिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब परवेज अहमद चांडियो साहिब के हुक्म और सरबराही में रेंज ऑफिस में महाना क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तीनों इजला के SSPs, RIB इंचार्ज DIG, SBA रेंज के रेडर्स ने शिरकत की। इजलास में DIG शहीद बेनजीराबाद परवेज अहमद चांडियो ने रेंज के तीनों इजला के SSPs को हिदायत दी कि वो स्ट्रीट क्राइम, डकैती की वारदातों का सुराग लगाने को यकीनी बनाए, मंशियात नार्कोटैक्स के जराइम पर जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करें, मुनज़्ज़िम क्राइम के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन और मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। थाना जात की सतह पर ज्यादा से ज्यादा नफरी तैनात की जाए ताकि जराइम को कंट्रोल करने में मदद मिले और PS, RMS और HRMIS के शोबों में खसूसी तवज्जो दी जाए और इनका रिकॉर्ड मरतब किया जाए। बादशाह चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें जनाब DIG SBA रेंज परवेज अहमद चांडियो की हिदायत पर SSPs ने रेंज के तीनों इजला के हलकारों में 101 में पुलिस वेलफेयर फंड की मद में 64,88,120 चेक तकसीम किए। फॉर रिलीफ के 3 केसेस में चेक तकसीम किए, रिटायरमेंट ग्रांट के केसेस में चेक तकसीम किए, शादी ग्रांट गिफ्ट केसेस में चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर SPA रेंज के अकाउंटेंट मोहम्मद बख्श रींद भी मौजूद थे। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रेंज जनाब तारिक रजाक धारेजू साहिब जामशोरो से लगने वाले तमाम मोटरवे, हाईवे और नेशनल हाईवे पर कायम प्रोजेक्ट S4 के तहत टूल प्लाजा हैदराबाद जामशोरो अकरू टोल पर लगी हुई CCTV कैमरास के कैंप पर पहुंचे। SSP जामशोरो जनाब मोहम्मद तारिक नवाज साहिब ने इन्हें इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। DIG हैदराबाद तारिक रजाक धारेजू ने कैंपस पर मौजूद नफरी के मसाइल सुने और फौरी तौर हल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर DIG हैदराबाद तारिक रजाक धारेजू ने कहा कि तमाम हाईवेज और मोटरवेज पर CCTV कैमरास लगाने का मकसद हर गाड़ी पर नजर रखी जाए। इनके हमरा DSP कोटरी शाहनवाज जोकियो, SHO जामशोरो मोहम्मद रहीम गोपांग, DIP इंचार्ज जामशोरो पीर जलील अब्बासी और दीगर अफसरान शामिल थे।